आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी। इसी पर चर्चा के लिए आपके साथ हूँ। अब तो चुनाव नज़दीक न हो रहा है, तो नेताओं की पद यात्रा शुरू होगी, नेताओं की यात्रा शुरू होगी और इस तरह से बैठक, सम्मेलन सब कुछ शुरू होगा। तो अब शुरू हो गया है। आज जदयू की राज्य कार्यकारिणी बैठी। चुनाव तो विधानसभा का नवंबर 2025 में होगा, लेकिन अभी से अब सब लोग कमर कसना शुरू कर दिए हैं। तो जदयू की बैठक में आज राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ, सांगठनिक प्रस्ताव पारित हुआ और कार्यक्रम भी तय हुए कि अब हम लोग को घर में नहीं बैठे रहना है, जनता के बीच जाना है, भूले बिसरे कार्यकर्ताओं को मिलाना है, सहयोगियों से भी अपनी दोस्ती बढ़ानी है। आखिर चुनावी बैतरनी पार लगनी है तो एकला चलो से तो चलेगा नहीं, सबको साथ करना होगा। अब मुकाबला अब तक तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल से था, लालू प्रसाद से। अब एक नए प्लेयर भी आ गए हैं, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी को लेकर, जिनके निशाने पर दोनों पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल भी और जनता दल यूनाइटेड भी। अब प्रशांत किशोर ने तो ठानी है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करेंगे और तेजस्वी को सत्ता में आने नहीं देंगे और खुद सरकार बनाएंगे। अब भला सोचिए, इस बार का संघर्ष थोड़ा सा दिलचस्प होगा। तो आज की राजकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं का विश्वास फिर से जीतने की कोशिश की, कुछ संदेश भी दिया। बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी थे और कार्यकारिणी की बैठक से स्वाभाविक है कि जो अब नवगठित राज्य कार्यकारिणी है, जिसमें नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा सहित सभी लोग थे। पिछले दिन तो संजय झा की अध्यक्षता में एक अलग बैठक हुई थी पार्टी पदाधिकारियों की, तो उसमें ललन सिंह नहीं थे और नीतीश कुमार भी उस बैठक में नहीं थे। लेकिन आज की बैठक में नीतीश कुमार थे, ललन सिंह नहीं थे। ललन सिंह तो अभी प्रधानमंत्री के साथ घूम रहे हैं। वो आज महाराष्ट्र में एक मीटिंग में थे। वहाँ भी न चुनाव है, तो वहाँ भी भाजपा सभी, वहाँ आपको याद होगा कि अजित पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसको साथ लेकर के भाजपा है वहाँ सत्ता में और फिर वहाँ भी चुनावी जंग जीतना है। वहाँ भी जैसे बिहार में महागठबंधन है, वहाँ महायुति है, मतलब उसमें शरद पवार, कांग्रेस, इस सब से मुकाबला वहाँ होगा। वो चुनाव तो अब इसी साल बहुत नज़दीक आ रहा है। तो आज मैं तो बिहार की चर्चा कर रहा था आपसे। आज की बैठक में तय हुआ कि भाई नहीं, हमको तो, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ने की बीजेपी घोषणा कर चुकी है। हालांकि यह भी आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार ने तो विधानसभा के पिछले चुनाव में पूर्णिया में एक सभा थी, धमदाहा में, वहाँ घोषणा की थी कि मेरा अंतिम चुनाव है। लेकिन नेता कुछ कहें और वहीं पर चलें तब तो भाई हो गई नेतागिरी। राजनीति में तो काल और परिस्थिति के हिसाब से कुछ बातें की जाती है। तो उस समय जनता को साधना था, सेंटीमेंट जीतना था, तो कह दिया कि भाई अंतिम चुनाव है, मतलब जनता को कहा कि भाई पूरा समर्थन दो और कार्यकर्ता सबको, समर्थकों को कहा कि भाई पूरी ताकत लगा दो। चलिए, उस चुनाव में नतीजा क्या आया आपसे छिपा नहीं है। उस चुनाव में तो नीतीश जी रोल नंबर 3 हो गई उनकी पार्टी। चिराग ने वहाँ अपना कुछ जलवा दिखाया, तो लक्ष्य था कि नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं आने देना। वो तो सहयोगी भाजपा थी जो घोषणा की थी कि हम नीतीश कुमार को ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में चाहे रिजल्ट जो आए उन्हें ही नेता बनाएंगे। तो उस समय भी वो नेता नहीं बन पाए थे ना। उस समय तो परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि तैयार ही नहीं हो रहे थे। खैर, बीजेपी ने दोस्ती निभाई, फिर बने भी, चले कुछ दिन साथ बीजेपी के, फिर अलग हो गए 17 महीने और राजद के साथ थे। और राजद से भी इसी साल जनवरी में नाता तोड़कर फिर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी हो गई। अब चल रहे हैं साथ में। तो आज एक तय किया कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अब चुनाव लड़ा जाएगा और 243 जो सीटें हैं उसमें हम लोग इस बार
220 सीट जीतेंगे महागठबंधन, इसलिए कि अब उम्मीद न है, भाजपा भी साथ है। अब मांझी जी भी अब इधर आ गए हैं, जीताराम मांझी। पिछली बार तो मांझी जी नहीं थे इधर, उपेंद्र कुशवाहा भी उधर थे, तो दो नए सहयोगी दल मिल गए हैं। तो महागठबंधन में पहले बीजेपी, जदयू और लोजपा भी साथ है। तो अभी जो एनडीए है राजग, उसमें इतने दल हैं, तो 220 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। तो आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक में तो एक बड़ी बात ये हुई, ये पहले भी नीतीश जी कह रहे थे, अभी कई सभाओं में ये बात कही थी। दो महत्वपूर्ण बातें और हुई इस बैठक में। एक तो ये कि भाई अब हम जो पुराने लोग हैं जनता दल यूनाइटेड के, जो कहीं शिथिल हो गए हैं किन्हीं कारणों से, और पुराने साथी, ये समाजवादियों का न संगठन है, इसमें समाजवादी पृष्ठभूमि वाले ज़्यादा हैं। तो उनका है कि 2 साल साथ रहते हैं, फिर बिछुड़ते हैं, फिर साथ होते हैं। तो बिछड़े नेताओं को साथ जोड़ने की, तो उसके लिए एक हुआ कि भाई हम लोग सम्मान संवाद करेंगे, और उसमें सारे पुराने लोगों को भी साथ बैठेंगे, उनको मिलाएंगे, तो अपनी ताकत भी बढ़ेगी। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हुई कि भाई अभी इतना दल तो आपको अभी गिना दिया हमने कि अभी राजग में इतने दल हैं, मांझी जी हैं, चिराग पासवान भी हैं, और बीजेपी तो है ही। अभी सब लोग मिल कर के अब एक इन लोगों का है कि भाई ऊपर में तो नेता हम लोग सब एक साथ कर रहे हैं, लालू यादव के खिलाफ राजनीति करनी थी, साधना था सबको, तो एक साथ तो नेता हो गए, कार्यकर्ता उस हिसाब से अभी नहीं मिले जुले। तो अभी जब साल भर चले कि भाई हम लोग संगत पंगत भी करें, साथ बैठें, साथ भोजन करें, तो कुछ और ही दोस्ती गाढ़ी होगी नीचे लेवल पर। कार्यकर्ता जब सब एकजुट होकर, और ये सब 220 सीट जो होगी उसमें हम सब सीट जीतेंगे, मिलकर जीतेंगे। अभी तो सीट बंटवारा बाद में ना होगा। तो कुल मिला जुला कर आज की जो बैठक हुई जदयू की कार्यकारिणी की, उसमें सारे फैसले हुए, संकल्प हुए, राजनीतिक प्रस्ताव हुआ, सांगठनिक प्रस्ताव हुआ, और फिर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे कि हमने नीतीश कुमार के राज में क्या कुछ बिहार की तस्वीर बदली। अब बिहार तो सचमुच तस्वीर बदली है। जब सरकार ज़्यादा दिन हो जाती है ना, तो उस अपेक्षा भी बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात की कि अब इस बार जो एजेंडा होगा वो नौकरी और रोज़गार भी होगा। इस फ्रंट से तो नीतीश कुमार अभी बहुत एक्टिव इधर हुई है ना। अब वो 5 लाख नौकरी और 5 लाख रोज़गार, और लक्ष्य तो था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोज़गार देंगे, तो उस लक्ष्य को भी पूरा करना है। अभी चल रहा है, शिक्षक नियुक्ति की बात हो रही है, विभिन्न विभागों में जो खाली पद हैं भरे जाने हैं, और कोई 5 लाख नियुक्ति होनी है विधानसभा चुनाव के आने तक। और उसी तरह से रोज़गार भी 10 लाख। नीतीश जी ने तो कहा है कि भाई ये 20 लाख से भी हमारा लक्ष्य पार हो जाएगा। सब विभाग में काम हो रहा है। तो एक तो ये काम होगा कि रोजी रोज़गार मतलब युवाओं को एड्रेस करना है। और किसान को केंद्र सरकार ही अभी कर ही रही है ना, किसान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से राशि मिलती है। आज ही 18वीं किस्त जारी हुई है, प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की सभा से की। अब नीतीश कुमार ने तो बिहार की तस्वीरी, तो कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ कृषि रोड मैप भी नीतीश जी ने शुरू किया है। और 2 बड़ा महत्वपूर्ण काम किया नीतीश जी ने चुनाव के पहले शुरू किया है। एक सर्वे का काम शुरू किया है, ज़मीन सर्वे का, और दूसरा किया है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का। हालांकि मैं मानता हूं कि ये दोनों ऐसा मुद्दा हो गया है जो अभी गवर्नमेंट बड़ा असहज हो रही है, दिख रही है। आज ही आप लोगों ने देखा होगा कि पटना से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री का पहला पृष्ठ पर ही विज्ञापन छपा है कि हम बिहार में बहुत सस्ती बिजली दे रहे हैं, कोई 15,500 करोड़ अनुदान दे रहे हैं। और रेट भी उन्होंने बताया है कि देखिए बिजली कितनी महंगी होती, हम उसको कितना कम करके पैसा दे रहे हैं, सरकार दे रही है, तब बिजली सस्ती हुई है, चाहे वो कुटीर ज्योति का हो, किसानों के लिए हो, घरेलू उपभोक्ता के लिए हो, या शहरी उपभोक्ता के लिए हो। अभी तो एक और फैसला किया सरकार ने, और वो कहा कि नहीं, दिन में बिजली का रेट कुछ कम होगा और रात में थोड़ी महंगी हो जाएगी। आखिर ये स्मार्ट मीटर का ऐसा दबाव है कि सरकार एक तरह से मैं मानता हूँ बैकफुट पर आ गई है। अभी 55 लाख से अधिक
स्मार्ट मीटर लग चुके हैं बिहार में। कोई 2,70,00,000 उपभोक्ता हैं, बिजली उपभोक्ता। अब सब घर में लगना है। बिहार सरकार ने ठानी है कि भाई ये बिहार पहला राज्य होगा जहाँ सब घर में बिजली मीटर लगाएंगे। लेकिन अब इसके चक्कर में सरकार सचमुच दबाव में आ गई है। अब विपक्ष इस मुद्दे को ले उड़ा है, इसलिए है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ चलता है, अनाप शनाप बिल आ रहा है लोगों को। पहले जो बिल आता था, पैसे देने होते थे, उसे दूनी डेढ़ गुनी राशि, तिगुनी राशि देनी पड़ रही है। और फिर तभी इसका विरोध हो रहा है। अब इसको लेकर सरकार ने आपने देखा कि मुख्यमंत्री बैठक किए, फिर ऊर्जा मंत्री भी बैठक किए, बिजली बोर्ड तो लगातार बैठक ही कर रहा है और कई फैसले उपभोक्ताओं के हित में अभी लिए गए हैं। लेकिन ये तय है कि भाई हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। विपक्ष का विरोध और इधर सरकार की एक अच्छी जिद कहिए, भले जनता परेशान हो। और दूसरा है सर्वे वाला काम। अब ज़मीन सर्वे से भी परेशानी हो रही है। अभी समीक्षा की विभाग ने, मैंने पहले भी ये चर्चा की थी, कोई 40 लाख से अधिक रैयतों ने अभी भरा है फॉर्म जो सरकार मांग रही थी। उसमें ऑनलाइन भी दिया है और ऑफलाइन भी दिया है, लेकिन वो उतना सरल नहीं है। अभी चुनाव के पहले शायद मुझे लगता है कि सर्वे का काम जो नीतीश कुमार ने लक्ष्य तय किया था वो होकर रहेगा। अब तो नीतीश कुमार चुनाव में न लग जाएगी, इसलिए जो सरकारी योजनाएं चल रही है उसका वो मिशन मोड जो है ना, वो तो उसकी गति थोड़ी धीमी ही होती दिखेगी। तो सर्वे वाला काम में थोड़ा हमको लगता है कि अब ढील सील वाली बात चल रही है। तो अभी तो बंद करने की बात सरकार नहीं की है, सर्वे बंद नहीं होगा, ये हम चालू रखेंगे, लेकिन रैयतों को समय देंगे। अभी ये दो इशू हैं। लेकिन आज जदयू राज्य कार्य की बैठक में फिर नीतीश कुमार नए तेवर में। आपको मालूम है कि 2003 में जनता दल यूनाइटेड बना था। शुरू में तो शरद यादव अध्यक्ष बने थे, वो 12 साल अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद फिर नीतीश जी बने, नीतीश जी के बाद फिर RCP सिंह बने, फिर ललन सिंह बने, अब फिर नीतीश कुमार अध्यक्ष हो गए। ये लोकसभा चुनाव के पहले न हुआ था। अब फिर नीतीश कुमार ने अपनी जगह संजय झा को बनाया है कि आप कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कीजिए। अब तो सरकार में है, थोड़ा उम्र और सेहत की भी बात न हो गई है, तो पार्टी संगठन का काम कहिए कि मुख्य रूप से संजय झा ही देख रहे हैं। ये पार्टी तो नीतीश जी की है ना, नीतीश जी माइनस फिर जदयू में है क्या? नीतीश जी उसके नेता हैं, प्रणेता हैं, सुधार हैं, निर्माता हैं, सब कुछ हैं। अब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो स्वाभाविक है ना कि जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पूरी ताकत झोंकने की पूरी तैयारी कर दी है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि जो चुनाव है उसमें क्या रंग आता है। विधानसभा का पिछला चुनाव तो थोड़ा जदयू का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, लेकिन इस बार तो सीट जीतनी है और 2 प्लेयर और साथ में है, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। तो चुनौती बड़ी है, लेकिन अब इसमें लग गया है जदयू। आज से जदयू राजकाज करने की बैठक में जो संकल्प है, जो भावी योजना है, वो तो इसी को दर्शाता है कि कड़ी मेहनत तब फल की उम्मीद। इसी लक्ष्य के साथ आज जदयू राजकाज की बैठक हुई है। हमने आपको एक सामान्य सी बात जो अभी कहिए या यही आज का राजनीतिक हलचल है राजधानी पटना का, जिसकी चर्चा की है, आपको अपडेट किया है। आप जदयू के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? आगे NDA सरकार का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, क्या सोचते हैं? और फिर जो चुनौती है तेजस्वी की, उस दिशा में क्या है आप समझते हैं? और अब एक नए प्लेयर की भी चर्चा बार बार मैं कर रहा हूँ, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि आपके ऐसे सुझावों को फिर हम देखें और देखने के बाद लगे कि नहीं, आगे आपके पास फिर कुछ नए अंदाज में उन चीज़ों को लेकर भी आना चाहिए, तो मैं भरसक कोशिश भी करूँगा। धन्यवाद।